एक माँ मरने के बाद भी अपने बेटे से मिलने आई, लेकिन जब बेटे ने अपनी माँ को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर भगवान ऐसा चमत्कार क्यों किए? ये कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू भर जाएंगे। जय विष्णु भगवान जी। पूरी कहानी जरूर सुने। एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपने माँ के साथ रहता था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ मजदूरी करके बेटे को पालती थी, खुद भूखी रहती थी, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सुलाया था। अर्जुन अपने माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसे शहर और दोस्तों का शौक लग गया, यानी लत लग गई। जब दोस्ती का लत लग जाता है तो इंसान क्या सही क्या गलत इसे नहीं समझ पाता है। अब वो माँ से चिढ़ने लगा था, प्यार नहीं करता था। माँ प्यार से कहती, बेटा थोड़ा समय मेरे साथ भी बिता ले, लेकिन अर्जुन गुस्से में बोलता, आपको हर समय बात ही करनी रहती है माँ। माँ चुप हो जाती। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा इसका बचना मुश्किल है। माँ ने आखिरी बार बेटे का हाथ पकड़ा और बोला, बेटा खुश रहना। देखिए, जो औलाद अपने माँ को नहीं समझता था, लेकिन आखिरी दम तक भी माँ उसे यही आशीर्वाद दे के गई, बेटा तुम खुश रहना। हर माँ यही चाहती है, मैं रहूं या न रहूं, मेरा पुत्र या पुत्री हमेशा खुश रहें। तो अपने औलाद को वो आशीर्वाद दी, बेटा तुम खुश रहना। और कुछ देर बाद माँ की मौत हो गई। पूरा घर रो पड़ा, लेकिन अर्जुन अंदर से टूट गया। जो माँ अपने बेटे से 5 मिनट बैठने को बोलती थी, लेकिन उसके पास अपने माँ के लिए 5 मिनट समय नहीं था। जब माँ मर गई तो माँ के लिए पूरा टूट गया था। क्या फायदा टूटने से? जब माँ 5 मिनट मांग रही थी तो उसने नहीं दिया। आज माँ नहीं रही तो वो रो रहा है, काश मैं अपने माँ को 5 मिनट दिया रहता। तो आप लोगों से भी यही विनती है, आप लोग वो 5 मिनट न गंवाइए, अपने माँ बाप को 5 मिनट अवश्य दीजिए। इसी में आपकी भलाई है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन एहसास किस में रह गया? काश में रह गया। तो आप लोग काश ना कीजिए। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो हर रात माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोता रहा। एक दिन उसकी माँ रो रही थी, आज वो रो रहा है। माँ कहती, जैसे मैंने बचपन में उसे गोदी में लेके खिलाया है, काश मेरा बेटा 5 मिनट मेरे पास रहता। तो देखिए, जो आप देंगे वही आएगा। तो आप वही दीजिए जो आप लेने के लिए खुश हो। आप स्वीकार करें, ऐसा ही दीजिए। एक रात अचानक उसे रसोई से आवाज आई। वो डरते हुए अंदर गया। वो देखा उसकी माँ रसोई में खड़ा होकर खाना बना रही है। जो माँ मर गई है वो कैसे खाना बना सकती है? अर्जुन के हाथ कांपने लगे और वो रोते हुए बोला, माँ आप। माँ मुस्कुराई, बेटा
तू भूखा सो गया था, मुझसे देखा नहीं गया। देखिए, माँ मर गई हैं, फिर भी उनका आत्मा भटक रहा है कि कहीं मेरा बेटा भूखा तो नहीं सो जाएगा। अर्जुन जोर जोर से रोने लगा। माँ, मैं काश ये समझा होता है आपका प्यार, काश मैं आपका प्यार समझा होता माँ। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, माँ कभी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाती। इतना कहकर माँ धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह अर्जुन मंदिर गया। वहाँ भगवान के सामने फूट फूट कर रोने लगा। जब माँ बाप नहीं रहते हैं तो भगवान में ही आपको अपने माँ बाप नजर आते हैं। उसको भगवान में ही उसकी माँ नजर आ रही थी। वो फूट फूट को रो रहा है, बोल रहा है, हे प्रभु, मेरे गलती को क्षमा कीजिए। उस दिन से उसने गरीबों की सेवा करना शुरू कर दिया। हर बुजुर्ग को अपनी माँ की तरह सम्मान देने लगा। गांव के लोग कहते हैं, जिसे माँ का प्यार समझ आ जाए उसे भगवान भी मिल ही जाते हैं। वो कहते हैं, माँ सिर्फ इंसान नहीं होती, माँ भगवान का दूसरा रूप होती हैं। तो प्लीज, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। माँ लक्ष्मी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, यही विनती है।